स्पेशल लिट्टी बनाने वाला कार्यक्रम जो होता है यहाँ पर नहीं होता है, वो बामन भगवान के पास होता है, वो घाट पर। लेकिन लोग तो यहीं पे आते हैं, लोग स्नान करने के लिए बस यहीं पर आते हैं। जिस नदी पे आप आते हैं पूजा करने, उसको इतनी गंदी बनाकर जाना और सारा कचरा इसी में जाना, बताइए। पॉलीथीन सबसे बड़ी समस्या है और हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं सरकार इसे बैन कर दे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। पर झाड़ने बहारने वाला भी कमी है, वो झाड़ बाहर करके किसी अन्य जगह ले जा करके फेंकना चाहिए, लेकिन इस घाट के बगल में जाइएगा तो सारा कचरा जो है उसी में फेंका हुआ मिलेगा। मैं रूपम आज बक्सर पहुंच चुकी हूँ और राम रेखा जो किनारा है, नदी घाट जो है, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और बिहार के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं और लिट्टी यहाँ पर बनाते हैं। बहुत काफ़ी पवित्र यहाँ माना जाता है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। चलिए यहाँ का थोड़ा मैं आपको नज़ारा, यहाँ तो मेरे साथ एक नाविक हैं और मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा दिखाऊंगी कि जिस नदी पे आप आते हैं, जिस किनारे पे आते हैं, उसको आप किस तरह से बना कर जाते हैं वो थोड़ा दिखाइए। जिस नदी पे आप आते हैं पूजा करने, उसको इतनी गंदी बनाकर जाना और सारा कचरा इसी में जाना, बताइए यहाँ पर किस तरह से लोग नहाते होंगे, कैसे बोरे में सामान भर भर के यहाँ पे फेंका जा रहा है। मतलब घर का भी जितना कचरा है वो फेंक दे रहे हैं कि चलो गंगा नदी में डाल दें, वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम ये माँ गंगा, 5 माँओं में से एक माँ गंगा को भी माँ का उपाधि दिया गया है, ये कितना बर्दाश्त करेगी आप लोगों की जो अपवित्र जो चीज़ें, जो सामान है, वो कितना बर्दाश्त कर पाएगी। चलिए मेरे साथ जो नाविक हैं हम उनसे बात करते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि अभी लोग यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और क्या स्थिति है घाट की? अभी तो आपके सामने स्थिति है। आप तो डेली जबकि रहते हैं, क्या डेली रहते हैं, सारे लोग जितने भी बाहर से आते हैं, घर का जितना भी वो चढ़ावा होता है, उसका राख कपड़ा जो भी है सब लेकर के आते हैं कि हम माँ गंगा में डाल देंगे तो सारा हमारा पवित्र हो जाएगा। हम लोग लाख समझाते हैं उन व्यक्ति को, देखिए इतना बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर कितना बात कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है हमारा देश का पैसा, और आप भी देख रहे हैं कि नहीं माँ गंगा तभी साफ होगी जब हमारा आत्मा साफ होगा। लेकिन आप अपने घर से कचरा लेकर के आते हैं, इसी में डाल देते हैं, फिर कहाँ से माँ साफ होगी? 100 में 10 लोग मानते हैं, लेकिन 90 लोग अभी लगता है कि ये देश का अशिक्षित है, कि समझाने के बाद भी वो यही जानते हैं कि हम जब तक से माँ में नहीं डालेंगे हमारा जो है कार्य पूरा नहीं होगा। चलिए मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ के बारे में भी जान लूँ कि यहाँ पर लोग लिट्टी ये करने के लिए कुछ आते हैं, क्या है उसका थोड़ा? इसका देखिए, इसका मानना है कि जिस टाइम में राम यहाँ पर, लक्ष्मण और राम विश्वामित्र महामुनि जी के साथ में यहाँ पर ताड़का वध के लिए आए थे, उस टाइम में जो है उसी के नाम पर ये राम रेखा घाट का नाम पड़ा। जब यहाँ राम रेखा घाट नाम पड़ा, यहाँ पर लोग 5 कर्मा किए। वो जो राम थे यहाँ पर कुछ दूरी पर कुछ लोग ऋषि महर्षि लोग थे, जहाँ वो जाकर के विश्वामित्र जी के साथ में वो घुमाए, वहाँ पर परिक्रमा किए। तो वही पंचकोशी जो परिक्रमा जो है उसी के ऊपर पक्ष में लोग यहाँ पर राम जो है लास्ट में लिट्टी उट्टी खा करके अपने प्रस्थान किए थे, तो उसी को पर्व के रूप में, उस राम के आए हुए दिन के पर्व के रूप में आज हम लोग सारे बिहार वासी उसको मनाते हैं, जो कि सारे बिहार के लोग बहुत दूर तक लोग जानते हैं, जो आते हैं पंचकोशी मेला करते हैं और लिट्टी खा करके अपना गंगा स्नान करके घर चले जाते हैं। दशहरा में तो काफ़ी भीड़ रहेगा। हाँ, इसमें भी भीड़ रहेगा, लेकिन इसमें भी भीड़ रहेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, लिट्टी जो बनाते हैं वो कहाँ पे बनता है? ये लिट्टी तो मान लीजिए घाट के ऊपर बनता है। अच्छा, सब लोग चूल्हा लेकर आता है? नहीं, वो राख गोईठा जो होता है, वो गोईठा को जो है अपना आहरा बनाता है, आग जलाता है और उसी में जो है पका करके अपना खा करके लोग चले जाते हैं। अच्छा, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो अपनी गंदगी जो है वो राख जो है लिट्टी खा जाते हैं, और जो गंदगी गंगा माँ में चली गई। अगर मान लीजिए अगर ऐसे नहीं गई तो बारिश हुआ तो उसके माध्यम से चला आया, झाड़ते बहारते हैं लोग, तो जो भी यहाँ पर झाड़ने बहारने वाला भी कमी है, वो झाड़ बहार करके किसी अन्य जगह ले जा करके फेंकना चाहिए। लेकिन इस घाट के बगल में जाइएगा तो सारा कचरा जो है उसी में फेंका हुआ मिलेगा। अभी बारिश होगी पूरे बह करके माँ गंगा में आएगी। कभी सफाई भाई हम नहीं देख रहे हैं। नहीं होगा, सफाई तो डेली होता है। अच्छा। शाम, हाँ ये सब निकाले हटाएंगे लोग, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ है। नहीं, ये सुबह का कचरा है, सुबह का कचरा है ये, अभी तो बहुत कम है। अच्छा। कभी कभी तो ऐसा आप देखेंगे कि लगता है कि यहाँ पर लात रखने के लिए जगह नहीं है। पता नहीं लोगों को मानसिकता क्या है कि हम नहा करके कपड़ा यहाँ छोड़ देंगे तो हमारा रोग दुख खत्म हो जाएगा। अच्छा, नहा कर कपड़ा भी यहीं हाँ, तबे तो ये कपड़ा दिखाई दे रहा है।
नहाने के बाद, स्नान करने के बाद लोग कच्छी, गंजी, साया, साड़ी यहीं पर लोग छोड़ के चले जाते हैं। वही सब दिखाई दे रहा है आपको। बाकी तो मान लीजिए फूल पत्ती है, पूजा पाठ लोग किए तो गल पच जाता है, लेकिन कपड़ा कहाँ से गलने वाला है। ये स्थिति लोगों की, जब तक से मानसिकता लोगों की नहीं बदलेगी कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए, तब तक से सफाई गंगा दशहरा के दिन क्या हालत रहेगा यहाँ का, थोड़ा सा अब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ का नगर परिषद जाने कि वो किस तरह से सफाई करवाता है और किस तरह से व्यवस्था करता है। पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं। मैं पटना से यहाँ पर आई हूँ, यहाँ का घाट को देखने, हालांकि गंगा दशहरा भी आने वाला है, तो मैं देख रही हूँ यहाँ के घाटों का हाल। यहाँ पूजा भी करवाते हैं, तो क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करो और सारा सामान इसमें डाल दो और पवित्र हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है मैडम। जो लोग ऐसे डालते हैं, पूजा पाठ कराने वाले लोग विस्तृत उसको बाहर डलवाते हैं, लेकिन जो लोग अपने घर से लेकर आते हैं, कुछ लोग तुलसी पौधा लेकर आ रहे हैं, कोई फूल लेकर आ रहे हैं, तो उस सबसे गंगा पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये मुख्य समस्या जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन सबसे बड़ी समस्या है और हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं सरकार इसे बैन कर दे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अभी बहुत गंदा है ये जो घाट है, वहाँ पे जगह जगह पे बहुत चीज़ फेंकिया गया है, लोग फिसल के गिर रहे हैं। मैं अभी देखी हूँ, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या नगर निगम यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं करती है? साफ़ सफाई तो होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उस तरीका का नहीं है। आप देखेंगे अभी एक कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है, लेकिन बस यही झाड़ू लगेगा, अंदर नहीं लगेगा। अंदर बहुत ऐसा होता है कि आप तो अंदर नहीं गई, उसमें काई लगा हुआ है, कुछ लोग उसमें फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव वगैरह होना चाहिए नगर निगम की तरफ से। ये सब नहीं होता भारत में, और चाहे यूँ कह लें बिहार में, लोग ज़्यादा ये पंडित पुरोहित लोग का बात मानते हैं। जो आप कहिएगा वो ज़रूर मानेंगे, जरा सा कुछ समस्या होता है बस पुरोहित और पंडित के पास पहुंच जाते हैं। तो आप लोग भी क्या ये समझाने की कोशिश नहीं करते हैं उन लोगों को? हम बिल्कुल समझाने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, और लोग जागरूक भी हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पता करिएगा, बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये सरकार के बस की बात भी नहीं है। लोग दूर दूर से बक्सर के ये यहाँ लिट्टी बनाने के लिए आते हैं, उस समय क्या हालत होती है? अच्छा, लिट्टी बनाने वाला कार्यक्रम जो होता है यहाँ पर नहीं होता है, वो बामन भगवान के पास होता है, वो घाट पर। सुन रही हूँ, लेकिन लोग तो यहीं पे आते हैं, लोग स्नान करने के लिए बस यहीं पर आते हैं। लिट्टी वाला कार्यक्रम वहाँ दूसरा बामन भगवान का मंदिर है, वहाँ पर लिट्टी लगता है, पंचकोशी की यात्रा होती है, तो वहाँ पर लिट्टी वगैरह लगता है, और इसमें कोई नहीं है। लगता वही है, लेकिन लोग स्नान करने के लिए जी, लोग स्नान करने के लिए यही आते हैं। आगे जाकर एक चरित्रवन घाट है, जहाँ पर श्मशान घाट है, वहाँ से भी लोग स्नान करने के लिए यही एक उत्तम जगह भी है, लेकिन इसका भी थोड़ा सा मरम्मत वगैरह होना चाहिए। उस तरह का यहाँ माताएं बहनें आती है, उसका शेड वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है नगर निगम का, इस तरीका का कोई चेंजिंग रूम नहीं है यहाँ हमारी माताओं बहनों के लिए। चलिए, तो पटना से चलकर बक्सर में आई, और यहाँ पर जो लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं वो देखे ही कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और क्या है, क्या हाल आप लोग खुद ही बना दिए हैं इस घाट का। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।